बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैंने आपके लिए बनाया है आलू गोश्त पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में ये पुलाव आज रेडी करने वाले हैं। इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सिर्फ ये दिखने में ब्यूटीफुल नहीं है, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले आपने लेनी है देगची। पुलाव के अकॉर्डिंग आपने देगची ले लेना है कि आप कितने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पुलाव बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने के बाद 6 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर दिया है। और ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने तमाम प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज के कलर का आपने काफ़ी ख़याल रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी ताकि आपके नॉलेज में अच्छी तरह से चीज़ें आ जाएं, ठीक है। प्याज के कलर का काफ़ी ख़याल रखना है क्योंकि पुलाव के कलर जो है वो प्याज के कलर से रिलेटेड होता है। आपने प्याज के कलर को ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड पे नहीं होने देना है। पिंक पिंक वाला प्याज जो है वो आपने इसमें ब्राउन करना है। प्याज के शेड से ही पुलाव का शेड पता चलता है। अगर आप ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देंगे तो पुलाव का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो मुसलसल आपने प्याज का ख़याल रखना है। जब आपके प्याज जो हैं वो पिंक पिंक शेड पर आ जाएं तो इसके बाद आपने इसमें गोश्त ऐड करना है। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मटन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मटन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बीफ में प्रॉपर रेसिपी सिखाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। 2.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट से ये होता है कि गोश्त में जितनी भी हीक होती है, स्मेल होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। और ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से अदरक लहसुन में भूनने से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, इसलिए आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। अब आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, गोश्त के कलर को आपने बहुत अच्छी तरह से चेंज होने देना है। यहाँ पर मैं आपको स्पाइस बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। 3 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है। 5 टीस्पून यहाँ पर मैंने कोरबा मसाला पाउडर लिया है। 3 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है धनिया पाउडर। और 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने अपने घर का होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है। ये 4 स्पाइसेस आपने निकाल लेने हैं, ये पुलाव में ऐड होगा। और ये मैंने ज़्यादा स्पाइसेस की क्वांटिटी आपके साथ शेयर की है क्योंकि ये चावल के अकॉर्डिंग भी है, क्योंकि चावल जो है वो पुलाव जो है वो गोश्त के साथ ही बन रहे होते हैं, तो इसलिए आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो मसाले डालने हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है मसालों के साथ ताकि मसाले जलें नहीं। बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है मसालों को गोश्त में। बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करें मसालों की गोश्त में। ये देखें, कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर आ गया है। अब यहाँ पर आप हरी मिर्च ऐड करेंगे 5 से 6। साथ में मैं इसके आलू ऐड कर रही हूँ। ½ kg मेरे पास आलू हैं और एक आलू के मैंने 2 हिस्से किए हैं। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरह से आलू गोश्त को एक साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड हुआ पुदीना और हरे धनिया को आपने बहुत अच्छी तरह से चॉप करके इसमें ऐड करना है। एंड अब इसमें पानी आपने इसमें ऐड करना है। तकरीबन 2 गिलास के करीब आप इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि आलू और गोश्त अभी दोनों ही कच्चे हैं। और आपको पता है गाय के गोश्त जो है वो टेंडर होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपने क्या करना है, इसे बहुत अच्छी तरह से 20 मिनट्स पकाना है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि गाय के गोश्त में टेंडराइजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं 20 मिनट्स इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ क्योंकि मैं देगची में पका रही हूँ। अगर आप इसे कुकर में बनाएंगे तो इसकी टाइमिंग कम हो जाएगी। 10 मिनट्स में आपके गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है।
सालन का टेक्सचर चेक करें, कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की। अब मैं पुलाव के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जितने ग्लास चावल होंगे उससे हाफ़ ग्लास पानी इसमें कम ऐड करेंगे। इसमें मैंने 4 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। मेरे पास तकरीबन 5 ग्लास के करीब चावल हैं। ये देखें, 5 ग्लास मैंने चावल लिए थे, बिल्कुल मीडियम ग्लास के हिसाब से 5 ग्लास के करीब मेरे पास चावल है, जिनको मैंने अच्छी तरह से 2 घंटे पहले भिगो दिया था। चावल को आपने बहुत अच्छी तरह से भिगो देना है। और जब चावल ऐड करेंगे पानी बॉईल होने के बाद, तो चावल का पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। बिल्कुल खुश्क चावल आप इसमें ऐड करेंगे। और 4 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड किए। मेरे ग्लास का साइज़ आप देख सकते थे, वो बड़ा था, ठीक है। और चावल जो है वो मैंने मीडियम ग्लास के हिसाब से 5 ग्लास लिए। 15 मिनट मैं इसे कुक करूँगी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं, एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसे ऊपर नीचे बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये देखें क्या टेक्सचर आया है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इसे तकरीबन जो है वो मैं 5 मिनट दम पे रखूँगी, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद का रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, प्याज के कलर के अकॉर्डिंग से लेकर इसके मसालों के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। अगर इसमें कुछ भी इशू हुआ या अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश आई तो प्लीज़ मुझे बिलो कमेंट में पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई आप वो भी मुझसे पूछ लें। यहाँ पर मैं आपको सेपरेटली पुलाव बहुत अच्छी तरह से प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त पुलाव जो है वो परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने घर पर आपने ज़रूर ट्राई करना है। बाकी सारे मसाले वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।